नमस्कार। विनायक मेडिकल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कम्युनिकेबल डिसीजेस के अंदर हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों टिटनेस। बहुत ही कॉमन टॉपिक है। टिटनेस के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि टिटनेस होता क्या है, या इसी को दोस्तों ट्राइसमस या लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, टिटनेस को, कि जानते हैं होता क्या है टिटनेस, किस तरह से होता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, मैनेजमेंट क्या होंगे, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि क्या होगा टिटनेस, जानते हैं। तो टिटनेस क्या होगा? टिटनेस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसीज है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, टिटनेस क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि मेनली आपका नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो यह ऐसी डिसीज है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है दोस्तों। इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर पहुंचते हैं या हमारे शरीर में इंटर करते हैं तो वह टॉक्सिन्स को क्रिएट करते हैं, जिससे पेनफुल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है और साथ ही साथ पेशेंट का जो जॉ होता है वह लॉक हो जाता है, और इसी को दोस्तों हम कहते हैं टिटनेस। फिर से बता दूं दोस्तों क्या होगा टिटनेस। तो यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसीज है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाली डिसीज है, जो कि मेनली हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। और जो इसके बैक्टीरिया होते हैं ये जैसे ही हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो वो टॉक्सिन्स को क्रिएट करते हैं, और जब ये टॉक्सिन क्रिएट करते हैं तो दोस्तों इसके कारण पेनफुल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ पेशेंट के जॉ या जबड़ा जो होता है वह लॉक हो जाता है। इसे लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं। तो यह था दोस्तों आपका टिटनेस। आगे बढ़ते दोस्तों कॉजेस कि यह होता किससे है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि यह क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दोस्तों। तो यह जो होगा किसके कारण होगा? बैक्टीरिया के कारण, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। बेसिकली यह क्या है दोस्तों? एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। आगे बढ़ते हैं रिजर्वायर मींस कैसे होता है ये डिसीज, होती कैसे है। तो मेनली यहाँ पे दोस्तों जो इन्फेक्टेड सोइल है या मिट्टी है, इन्फेक्टेड मिट्टी या मृदा जो भी हम बोलना चाहें, तो इन्फेक्टेड सोइल जो है दोस्तों उसके कारण यह डिसीज मेनली होती है। तो इन्फेक्टेड सॉइल जो होता है यह इसका मुख्य रिजर्वायर होता है जिससे कि यह डिसीज होती है। नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा दोस्तों, या फैलता कैसे है ये? तो बेसिकली ये कंटामिनेशन ऑफ वुंड, जो वुंड कंटामिनेटेड होते हैं उसके थ्रू यह आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं सीजन। किस सीजन में बेसिकली इस तरह की डिसीज होती है? तो मोस्टली हॉट सीजन या समर एंड रेनी सीजन्स जो होते हैं दोस्तों उसमें यह डिसीज होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट जानते हैं डेथ। अब अगर इसमें जो डेथ होती है मोस्टली वह क्यों होती है? तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलर होता है दोस्तों, और रेस्पिरेटरी फेलर के कारण मेनली यहाँ पे डेथ होती है। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो बेसिकली 6 से 10 दिन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा दोस्तों, कि जिस बीच में इसके सिम्टम्स जो होते हैं मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं, दैट विल बी इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड जो आपको देखने को मिलेगा वह 6 to 10 डेज का दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम कि सिम्टम्स। जानते हैं इसमें सिम्टम्स क्या क्या होगा। मैंने आपको शुरुआत में एक सिम्टम के बारे में बताया, जहां पे बताया लॉक जॉ। लॉक जॉ मतलब जबड़ा जो होगा वह लॉक हो जाएगा। उसके अलावा जब भी किसी पेशेंट को टिटनेस होता है तो ऐसे में उसकी जो बॉडी होती है वह सी शेप या कर्व शेप में हो जाती है। नेक्स्ट सीजर्स। पेशेंट में हमें झटके देखने को मिलेंगे। देन है नेक स्टिफनेस। जो नेक होगी या गला होगा उसमें आपको जकड़न देखने को मिलेगा। मीन्स अगर पेशेंट को के हेड के नीचे हम हाथ रखते हैं और उसकी नेक को उठाने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट प्रॉपर पूरा ही उठेगा। तो ये हमें इससे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों फीवर। फीवर भी पेशेंट को देखने को मिलेगा मोस्टली। यहाँ पे स्वेटिंग जो होगा वह प्रेजेंट होगा,
अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन एंड डेफिकेशन लगा। साथ ही साथ लाइट फोबिया मींस पेशेंट को उजाले से बहुत ज्यादा डर लगेगा, और ऐसे में इस तरह के जो भी पेशेंट्स होते हैं इनको अंधेरे कमरे में या थोड़ा सा डार्क एरिया रखा जाता है जहाँ पे लाइट्स इंटेंस लाइट वगैरह नहीं होती है, लाइट को ऑफ करके रखा जाता है। तो बेसिकली ये सभी के सभी कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हमें टिटनेस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कारण कि अब क्यों हो सकता है टिटनेस। तो सबसे पहला कारण है बर्न। बर्न के कारण हो सकता है, कंपाउंड फ्रैक्चर के कारण भी हो सकता है, क्रश इंजुरीज अगर होती हैं तो उसके कारण देखने को मिल सकता है, डॉग बाइट्स के कारण हो सकता है। देन सर्जिकल प्रोसीजर्स अगर मान के चले इन्फेक्टेड आर्टिकल्स वगैरह का उपयोग किया जाता है तो ऐसे में सर्जिकल प्रोसीजर्स भी एक रीजन हो सकता है। देन है इन्फेक्टेड सिरिंजेस के कारण समटाइम्स हो सकता है, एंड ड्रूलिंग मींस कि पेट्स वगैरह जो होते हैं उनके सलाइवा से। तो यह सब जो होगा रीजन हो सकता है जिसके कारण टिटनेस हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों डायग्नोसिस कि अब हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे। तो इसको डायग्नोस करने के लिए सिंपली हमें पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, और फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाएगा मोस्टली पेशेंट में लाइट फोबिया जो है वह हमें देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो जॉ होगा उसका वह लॉक रहेगा। इस सिम्टम से बेसिकली हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को टिटनेस हुआ है या नहीं। तो यह था आपका डायग्नोसिस। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों पैथोलॉजी कि यह होता कैसे है। तो सबसे पहले इसमें बैक्टीरिया किसी भी वुंड के थ्रू हमारे शरीर में एंटर करते हैं, उसके बाद यह नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सीएनएस एएनएस को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वह ब्लॉक हो जाएंगे दोस्तों। देन इम्पल्सेस जो होंगी वह ब्लॉक होंगे, और लास्टली हमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीजें हमें यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस की अगर मान के चले किन्हीं को टिटनेस हो जाता है तो उसमें हमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो हमें देखने को मिलेगा सीजर्स, पेशेंट में झटके देखने को मिलेंगे। उसके बाद वर्टिब्रल फ्रैक्चर मींस जो वर्टिब्रा है वह फ्रैक्चर हो सकता है उसमें, और साथ ही साथ एस्पिरेशनल न्यूमोनिया। लास्ट आते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं टिटनेस के लिए। तो सबसे पहले प्रॉपर क्लीन द वुंड। अगर मान के चलिए दोस्तों किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का अगर वुंड हो गया है तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों मेडिसिन यहाँ पे दी जा सकती है। मेडिसिन में जैसे एंटीबायोटिक्स का यूज किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। तो अब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जा सकती है। साथ ही साथ मसल रिलैक्सेंट यहाँ पे दिया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में जब भी सीजर्स आते हैं तो ऐसी कंडीशंस में पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे मसल रिलैक्सेंट का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। एडिक्वेट रेस्ट क्यों प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पे पेशेंट जो है इसमें सीजर्स आते हैं, बॉडी ज़्यादा ट्रिगर होती है, कर्व शेप में होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को हम चाहेंगे कि उसे एडिक्वेट रेस्ट मिले और उसके आसपास किसी भी तरह का साउंड है वह ज़्यादा ना हो, और साथ ही साथ जो लाइट्स है उसको भी हम कम से कम करके रखेंगे, या जो भी पेशेंट है उसके कमरे को डार्क करके रखा जाएगा, क्योंकि लाइट के कारण फोटो सेंसिटिविटी होता है और ऐसे में पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट मिल सके इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके लिए हम साउंड और लाइट्स को पेशेंट के पास से अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है ब्रीदिंग सपोर्ट। अगर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो मैकेनिकल वेंटिलेटर का भी उपयोग किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।